शनि अमावस्या को लगने जा रहा है साल का पहला सूर्य ग्रहण। 29 मार्च 2025 को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। तो ये ग्रहण मीन राशि पर लगने जा रहा है। तो जिनकी मीन राशि है उनके लिए बहुत ही खुशी का समय रहने वाला होगा, लगभग 2 ढाई 3 महीने का इस समय पे। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ये ग्रहण लगेगा। मीन राशि में जब ये ग्रहण लगेगा तो 5 ग्रहों की युति होगी उस समय पर जब सूर्य ग्रहण लगेगा। 5 ग्रहों की युति होगी, एक ही साथ बैठे होंगे। सूर्य, राहु, चंद्रमा, बुध और शुक्र, 5 ग्रह आपके एक साथ बैठे होंगे, युति बन रही होगी। तो चंद्र राशि पर आधारित मैं आपको ये फलादेश बता रहा हूँ कि मेष से लेकर के मीन तक 12 राशियों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव आने वाला है। चलिए सब कुछ जानते हैं। तो मैं आपको इनके उपाय भी बताऊंगा कि आप ऐसा क्या उपाय करेंगे जिससे आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सके इस समय ग्रहण के समय पर। तो वीडियो को आप ध्यान से समझिएगा जिससे आपको सही से समझ में आए। वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे आपको सही से समझ आ सके। उसी दिन शनि महाराज भी, शनिदेव भी अपनी राशि परिवर्तन करके मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो जब गोचर करने जा रहे हैं तो इसका प्रभाव क्या आने वाला है। तो प्रारंभ करते हैं। चलिए मेष से लेकर के मीन तक 12 राशियों का हाल देखते हैं कि क्या प्रभाव रहने वाला है। सबसे पहले मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि यानी आपके यहाँ पर कैरियर में बहुत ही अच्छा लाभ दिखने को मिलेगा। ग्रहण का जो प्रभाव रहेगा वो आपके लिए ये रहने वाला है कि आपके कैरियर में बहुत ही अच्छा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। और खास करके जो आपकी इनकम होगी, जो पैसे की आर्थिक स्थिति जो होगी वो बहुत मजबूत होने वाली होगी, बहुत अच्छी होने वाली होगी। यहाँ पर शिक्षा के विषय में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा। शिक्षा का भी बहुत अच्छा ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि पर रहने वाला है। और एक्स्ट्रा जो आपका खर्चा हो रहा होगा, फालतू का जो खर्चा हो रहा होगा वो यहाँ पर आपका कम हो जाएगा। और विशेष रूप से जो विवाह के योग्य हैं, जो विवाह करना चाहते हैं, उनके इस समय पर विवाह के योग भी बनेंगे मेष राशि वालों के। तो ग्रहण का जो प्रभाव रहेगा मेष राशि पर वो इस प्रकार का ही रहने वाला है। इसके साथ साथ अगली राशि देखते हैं, वृषभ राशि, टॉरस साइन, यानी कि जिनकी अपनी इस समय पे वृषभ राशि वालों को क्या ध्यान देना है कि अपनी समझदारी के साथ ही आपको कार्य करने हैं। यहाँ पे आपको अपनी समझदारी से ही काम करने हैं। दूसरे जो व्यक्ति होंगे वो आपको थोड़ी सी गलत सलाह दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कामों में थोड़ा उतार चढ़ाव दिख सकता है, कोई परेशानियाँ आ सकती हैं। और किसी पर इस समय पे आपको ज़्यादा विश्वास नहीं करना। जो ग्रहण का प्रभाव आएगा वो आपकी राशि पर यही आने वाला है। वृषभ राशि वालों को खास करके किसी पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना है इस समय पर। सरकारी दंड का भी यहाँ पर आपको योग बनता है। तो आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें, कुछ ऐसा कार्य ना करें जिससे कानूनी विवाद बढ़ सकें। किसी जो आप रूल होते हैं उनको फॉलो करें और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कोई कानूनी दंड मिलने की संभावना रह सके। तो यहाँ पर वृषभ राशि वालों का यही है। अगली राशि के बारे में देखते हैं, मिथुन राशि। तो मिथुन राशि का यहाँ पर देखना है कि परिवार से आपके इस समय पर तनाव थोड़े से बढ़ सकते होते हैं। आपको इस समय पर समझ बूझ के साथ ही परिवार को चला के रखना है। परिवार के साथ तनाव रह सकते हैं। कुछ कहने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना है। इस समय पर आप कुछ कहेंगे तो सही, लेकिन उसका तरीका सही नहीं होगा, ऐसा आपके साथ हो सकता होता है। तो आप उसको पहले समझें फिर आप बोलें। और बड़े बदलाव करें तो सोच समझ कर ही करें। किसी चीज़ में कोई आप बड़े बदलाव करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सोच समझ के ही, अपनी समझदारी के साथ ही यहाँ पर आपको करने हैं। किसी दूसरे की राय लेनी है तो पहले आपको बहुत सोचना है, तब आपको कुछ बड़े बदलाव करने हैं। गर्दन से ऊपर आपको ध्यान रखना है। परेशानियां रह सकती होती हैं। गले से संबंधित आपको परेशानी रह सकती है। पेट से संबंधित आपको परेशानी हो सकती है। गर्दन से ऊपर आपको थोड़ी परेशानियां इस समय पर रह सकती होती हैं, उनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अगली राशि के बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं कि कर्क राशि कैसी रहने वाली है। तो कर्क राशि में आप यहाँ पर अगर कुछ लेन देन करते हैं, किसी को पैसे का लेन देन करते हैं, किसी से पैसे लेते हैं या किसी को पैसे देते हैं, तो बहुत समझदारी के साथ आपको करना है यहाँ पर। और पार्टनर से आपके तनाव भी हो सकते हैं इस समय पर। पार्टनर से आपके तनाव हो सकते हैं, तो आपको सोच समझ के इस समय पे संभाल के रखना होगा। और मन आपका थोड़ा सा अशांत हो सकता है। तनाव मिलने के कारण से आप थोड़े से अशांत रह सकते हैं। मन आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। यहाँ पर इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसी के साथ अगली राशि देखते हैं, सिंह राशि।
सिंह राशि का क्या प्रभाव रहने वाला है? तो सिंह राशि में यहाँ पर आपको थोड़ा सा भय जैसी स्थिति रह सकती है। उसी 29 मार्च से ही शनि महाराज भी गोचर अपना बदलेंगे और उसी समय शनि अमावस्या भी है और ग्रहण भी है। तो शनि महाराज गोचर भी बदलेंगे, इधर साथ साथ सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। तो इस समय पे क्या है, भय जैसी स्थिति आपको रह सकती होती है। यहाँ पर अचानक से आपको कोई परेशानी आ सकती है, भय जैसी, तनाव जैसी ऐसी स्थितियां रह सकती है। अचानक से कोई परेशानी आए उससे भी आप तनाव में पड़ सकते हैं थोड़े से। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा और एकदम से कुछ भी आप बोलें नहीं, मतलब जो आपकी वाणी होगी उसको आप उस पर आपको ध्यान रखना होगा। आप एकदम से कुछ ना बोलें, आप बोलेंगे सही, लेकिन बोलने का जो तरीका होगा वो उतना सही नहीं होगा। या कभी कभी क्या होगा, कुछ बोलना होगा, कुछ आप बोल देंगे। तो इस समय पे आपको ये ध्यान रखना है, बोलने से पहले आप सोच लें फिर आप बोलें, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहने वाला होगा। और इसके साथ अब अगली राशि देखते हैं हम, कन्या राशि। तो कन्या राशि कैसी रहने वाली है? तो कन्या राशि में लाभ रहने की संभावना है। इस समय पे कन्या राशि वालों को विशेष लाभ रहने वाले होंगे। यहाँ पर बहुत अच्छे ग्रहण का जो प्रभाव होगा वो आपको काफ़ी लाभ देने वाला होगा। जीवन साथी हैं या पार्टनरशिप में आपका कोई व्यापार है या कोई पार्टनर है आपके, तो उनसे आपको थोड़ी सी परेशानी रह सकती है। तो उनसे आपको समझ के रहना होगा, संभल के रहना होगा, समझा के रहना होगा। और पुरानी बातों को लेकर के आपके अंदर विवाद रह सकते होते हैं आपस में, पति पत्नी में, तो उनसे आपको थोड़ा सा समझा के रहना होगा और उस समय पे आपको सोच समझ के ही बोलना है, जो भी बोलना है वो। इसी के साथ अगली राशि देखते हैं हम, तुला राशि। तुला राशि में यहाँ पर आपको उतार चढ़ाव आएंगे काफ़ी हद तक, और यहाँ पर मतलब उतार चढ़ाव आपके साथ रहेंगे, लेकिन आपके साथ गलत कुछ होने वाला नहीं होगा इतना। मतलब उतार चढ़ाव तो आपको दिखेंगे काफ़ी, लेकिन कोई गलत कुछ खास रहने की संभावना इस समय पर नहीं लगती है। जो गुप्त शत्रु हैं उनसे आपको बचना होगा, वो आपको परेशानी दे सकते हैं। जो अपने दिखते हैं लेकिन शत्रु होते हैं, उनसे आपको बच के रहना होगा यहाँ पर खास करके। और नौकरी में भी राजनीति जैसी स्थितियाँ आपको दिखेंगी, तो वहाँ पर आपको बहुत ही संभाल के रहना है। कोई कुछ भी कहता रहे, वो जितना आप उनसे डरेंगे वो उतना ही आपको डराते जाएंगे। तो आपको अपनी समझदारी के साथ काम करते रहना है। कोई प्रॉब्लम आपके साथ खास नहीं रहने वाली होंगी यहाँ पर। इसके साथ अगली राशि देखते हैं, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में यहाँ पर है सबसे बड़ी बात कि इस समय पे आप दूसरों के बीच में ना पड़ें। दूसरों की कोई बातचीत चल रही है, दूसरों के कोई कार्य हैं, उनमें आपको बीच में नहीं पड़ना है। उनके कारण आपको तनाव रह सकते होते हैं और अपमान जैसी स्थिति भी यहाँ पर आपकी बन सकती होती है। आप दूसरे के कारण भी, आपके कारण नहीं होगा ऐसा, दूसरे के कारण आपके साथ ऐसा रह सकता होता है, जिससे आपकी छवि भी खराब हो सकती है। आपका जो सम्मान है उसमें कुछ गिरावट देखने को मिल सकती होती है। दूसरों के बीच में आप कुछ ज़्यादा इंटरफेयर इस समय पे नहीं करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरों के मैटर में अगर आप पड़ेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रह ही सकती होती है समय पे। और पेट से संबंधित आपको इस समय पे ध्यान रखना है। पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है, तो विशेष रूप से जो पाचन तंत्र वगैरह होता है उनसे संबंधित आपको, पाचन क्रिया से संबंधित आपको परेशानी रह सकती होती है। तो खाने पीने का विशेष रूप से आप यहाँ पर ध्यान रखें। अगली राशि के बारे में चर्चा करते हैं कि धनु राशि। धनु राशि पर ग्रहण का क्या प्रभाव रहने वाला है? तो यहाँ पर आपको धनु राशि वालों को क्रोध बढ़ सकता है। यहाँ पर क्रोध जैसी स्थितियाँ आपको दिखेंगी धनु राशि वालों को, और गलतफहमी जैसी स्थितियाँ रहेंगी। तो यहाँ पे आपको क्रोध पे अपने पे कंट्रोल करना है, क्रोध का ध्यान रखना है। इतनी आसानी से आपको कुछ नहीं बोलना है किसी से, और गलतफहमियों से आपको बचना है। कोई कुछ भी कह सकता है आपसे, या जैसे आप कुछ बोलेंगे और वो कुछ समझेंगे, तो ऐसी स्थितियों से आपको बचना है। नौकरी सही या व्यापार सही, बातचीत जो आपको करनी है, वाणी आप सोच समझ के बोलना है आपको। मतलब बोलने का आप खास करके ध्यान रखें यहाँ पर, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो, किसी भी चीज़ में। तो यहाँ पर आपको सोच समझ के करना है। और आपकी एक स्थिति और बनती है, ग्रहण का जो प्रभाव आ रहा है वो आपकी चीज़ें, जो वस्तुएं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको चोरी होने का भय भी इस समय पर बनता है ग्रहण के कारण से। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और इसके साथ अगली राशि की अगर चर्चा करते हैं, मकर राशि। तो मकर राशि इस समय पर आपके झगड़े हो सकते हैं, झगड़े जैसी संभावनाएं बन सकती होती हैं मकर राशि वालों की खास करके। या जैसे अगर आप
आपको कोई पहले से मुकदमा वगैरह चला आ रहा है कोई, या किसी से कोई लड़ाई वगैरह हुई है पहले से, अगर है पहले से चली आ रही है, तो उसमें आपको यहाँ पर काफ़ी सफलता दिखने की संभावना बनती है। पहले से अगर कोई आपके कोई केस चल रहा है किसी पे, किसी की कोई लड़ाई झगड़े टाइप की कोई पहले की स्थिति चली आ रही है, उसमें तो आपको इस समय पे सफलता काफ़ी नज़र आने वाली है। नौकरी में भी बहुत अच्छा रहने वाला है, नौकरी में प्रमोशन के योग भी बनते हैं, बहुत अच्छा रहने वाला होगा। अगर आप व्यापार की स्थिति देखें तो व्यापार में भी बहुत अच्छे लाभ के संकेत यहाँ पर नज़र आते हैं, ग्रहण के कारण से बहुत अच्छे योग बनते हैं यहाँ पर। और इसके साथ अगर देखा जाए अगली राशि के बारे में चर्चा करते हैं, कुंभ राशि। तो कुंभ राशि में यहाँ पर निवेश के नए नए आपके रास्ते खुलेंगे, इन्वेस्ट के नए नए रास्ते खुलेंगे, कुछ कारोबार करने के नए नए आपके रास्ते यहाँ पर खुलने वाले हैं, और रुका हुआ धन भी आपको इस समय पर प्राप्त होने की संभावना है। अगर आपका कोई पहले से पैसा रुका हुआ है कहीं पे, तो वो आपको इस समय पर मिलने की संभावना है। और जो आप अगर कुछ जैसे कार्य करना चाहते होंगे, काफ़ी समय से रुके हुए होंगे, तो वो आपके नए नए कार्य आगे खुलने की संभावना यहाँ पे नज़र आती है। बाड़ी बहुत ही अच्छी हो जाएगी आपकी, जो टॉकिंग पावर होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। मतलब आप अपनी वाणी के द्वारा, बोल चाल के द्वारा आप अपने कुछ रुके हुए कार्यों को भी पूरा करवा सकते होते हैं। इस समय पे रुके हुए कार्य भी आपके यहाँ पर बनने की संभावना रहती है। तो विशेष रूप से इस समय पर जो कुछ भी आप बोलेंगे वो ऐसा बोलेंगे कि सामने वाले पे आपकी बात का जवाब नहीं आएगा। बहुत अच्छा रहने वाला होगा कुंभ राशि का। इसी के साथ यहाँ पे देखा जाए कि जो आपको पारिवारिक जो संपत्ति का भी यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। कुंभ राशि वालों को पारिवारिक संपत्ति, कोई अगर कोई पहले से कुछ विवाद वगैरह चले आ रहे हैं या कुछ चला आ रहा है संपत्ति का, तो यहाँ पे आपको लाभ मिलने की संभावना है। किसी चीज़ में पैसे आप अगर लगाना चाहते हैं तो वो सोच समझ के ही लगाएं। कहीं पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसे लगाना चाहते हैं किसी चीज़ में, तो वो आपको सोच समझ के लगाने हैं, क्योंकि राहु की स्थिति भी थोड़ी सी ऐसे ही चल रही है सबकी। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा। अगली राशि के बारे में अगर चर्चा करते हैं, जो सबसे लास्ट 12वीं राशि है मीन राशि, जिस पर ग्रहण लगने वाला है। तो अगर मीन राशि के बारे में बात की जाए तो इनका 2-3 महीने का समय लगभग अच्छा गुजरने वाला होगा। वैसे काफ़ी खुशी का माहौल रहने वाला होगा, लेकिन साथ साथ यहाँ पे भ्रम जैसी स्थिति भी रह सकती है। भ्रम जैसा रहेगा, आपको ये करूँ ना करूँ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इस प्रकार का आपके साथ रहने वाला होगा। और आपकी जो वैल्यू होगी वो इस समय पर बहुत बढ़ने वाली होगी, वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी आपकी, सम्मान मिलने वाला होगा। यहाँ पे आपको लोग बाग जानने लगेंगे काफ़ी हद तक, यहाँ पे वैल्यू आपकी बहुत बढ़ेगी। लेकिन नाक कान गला से संबंधित, मतलब गर्दन से ऊपर इस हिस्से पे आपको परेशानी रह सकती होती है, इनसे संबंधित आपको परेशानियां बढ़ सकती होती हैं। नाक कान गले से संबंधित इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। यहाँ पर क्या आप उपाय फॉलो कर सकते हैं ऐसे, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर नजर आए। ये ग्रहण भारत में वैसे कहीं पर भी मान्य नहीं होगा, कहीं से दिखाई नहीं देगा, तो इसके ना कोई प्रभाव रहने वाला है और नहीं कोई सूतक पातक का कोई दोष माना जाएगा। यहाँ पर कोई मंदिर आदि बंद नहीं रहेंगे, कोई पूजा अर्चना बंद नहीं होंगी, भारत में कहीं पर भी दिखाई नहीं देने वाला है। विदेशों में इसका प्रभाव रहने वाला होगा विशेष रूप से। तो यहाँ पे आपको उपाय क्या करने चाहिए कि आप एक तो 1.25 किलो कोयला लें कच्चा वाला, और एक नारियल। अगर 1.25 किलो कोयला मिल जाता है, नहीं मिलता है तो आप एक नारियल ले सकते हैं और उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार के आपको सिर से और बहते हुए पानी में प्रवाहित करना है। अब अगर बहता हुआ पानी नहीं मिलता है आपको, आप बहते हुए पानी के आसपास नहीं रहते हैं, तो आप कुत्तों को भोजन खिला सकते हैं। और आप पीपल पे शाम के वक्त जब दिन छुपता है उस समय पे आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है, उसमें थोड़ी सी गूगल और काले तिल आपको डालने हैं, तो विशेष लाभ रहने वाला होगा। थोड़ा सा सरसों का तेल लेके आप कटोरी में उसको 7 बार ऐसे उतार के अपने सिर से, और उसमें अपना चेहरा देख के जो तेल लेने वाले आते हैं उनको आप दे सकते हैं, आपको बहुत ही लाभ रहने वाला होगा। या बहते हुए पानी में आप उसको प्रवाहित कर सकते हैं तेल को, तो इनसे आपको बहुत ही विशेष लाभ रहने वाले होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।